हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। पिछली वीडियो में हमने पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से हो सकता है, जिसमें कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी और एंडोमिक्सिस की प्रोसेस आती हैं। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को समझेंगे। तो पैरामीशियम में सेक्सुअल फिनोमिना होती है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले 2 इंडिविजुअल होते हैं वो टेम्परेरी यूनियन होते हैं, सिंपली, जो कि सेम स्पीशीज़ के होते हैं। यानी पैरामीशियम कॉर्डेटम है तो पैरामीशियम कॉर्डेटम से ही इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है, पैरामीशियम ऑरेलिया से नहीं हो सकता है। इनका पर्पज़ यही होता है कि इनके जो माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक दूसरे से चेंज हो सके। पैरामीशियम में यह प्रोसेस बाइनरी फिशन के बीच में होती है, जिससे कि इनके स्पीशीज़ की वाइटलिटी बनी रहे। यानी बाइनरी फिशन करते करते एक टाइम के बाद इनकी वाइटलिटी लॉस होने लगती है और कॉन्जुगेशन की प्रोसेस इसकी वाइटलिटी को बनाए रखती है। चलिए कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के बारे में समझते हैं। पैरामीशियम की प्रत्येक स्पीशीज़ में, यानी अलग अलग स्पीशीज़ में, यह प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स की होती है। इस प्रोसेस को हम पैरामीशियम कॉर्डेटम के रेफरेंस में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले यानी प्री कॉन्जुगेंट्स डिफरेंट मैटिंग टाइप्स के होने चाहिए। यानी पैरामीशियम स्पीशीज़ तो सेम होनी चाहिए, लेकिन इनका जो मेटिंग टाइप होता है, जैसे कि ये इनकी डॉटर सेल है, ये इनकी डॉटर सेल है, तो ये डॉटर सेल आपस में मैटिंग नहीं कर सकती, जबकि ये और ये कर सकती हैं। तो इनका मेटिंग टाइप होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। ये दोनों इंडिविजुअल यानी प्री कॉन्जुगेंट्स वेंट्रली कांटेक्ट में आते हैं और ओरल ग्रुप द्वारा यूनिट हो जाते हैं। ये फीड करना बंद कर देते हैं, इनके वक्कल स्ट्रक्चर्स डिसअपेयर हो जाते हैं। जिस पॉइंट से ये कांटेक्ट में आते हैं उस पॉइंट पर इनकी पेलिकल एक्टोप्लाज्म डीजनरेट हो जाता है और दोनों इंडिविजुअल के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। अब इनको कॉन्जुगेंट्स कहा जाता है। जब ये यूनाइटेड हो जाते हैं तो साइमेस ट्विंस की तरह कंजुगेटिंग पेयर एक्टिवली स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, और इनके के बीच में कॉम्प्लिकेटेड न्यूक्लियर चेंज की जो सीक्वेंस होती है वो प्रत्येक एनिमल में होने लगती है। इनका वेजिटेटिव माइक्रो न्यूक्लियस सिंपली टूट जाता है फ्रेगमेंट्स में, और जो कि बाद में साइटोप्लाज्म द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। डिप्लॉयड माइक्रो न्यूक्लियस प्रत्येक कंजुगेंट्स का सबसे पहले साइज में ग्रो करता है और फिर मियोसिस द्वारा डिवाइड हो जाता है, जिससे कि 4 हैप्लॉयड डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिनमें से 3 जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, पिग्नोटिक हो जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं प्रत्येक कंजुगेंट्स में से। जबकि बचा हुआ जो एक न्यूक्लियस होता है वो माइटोसिस के द्वारा 2 अनइक्वल प्रो न्यूक्लियाई बना लेता है। अब इनको गैमीट न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। इनमें से जो छोटा वाला गैमीट न्यूक्लियस होता है वो एक्टिव माइग्रेटरी होता है, यानी ये माइग्रेशन कर सकता है, जबकि बिगर यानी बड़ा वाला गैमीट न्यूक्लियस होता है पैसिव स्टेशनरी होता है, यह मूवमेंट नहीं करता है। एक कॉन्जुगेंट का माइग्रेटरी न्यूक्लियस दूसरे इंडिविजुअल में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा पास होता है और स्टेशनरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है, जिससे कि एक डिप्लॉयड जाइगोट न्यूक्लियस या सिनकैरियन बन जाता है। दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल से 2 न्यूक्लियाई के कंप्लीट फ्यूजन के बाद एक जाइगोट न्यूक्लियस बनता है, जिसको हम एम्फीमिक्सिस भी कह सकते हैं। दोनों पेयरिंग पैरामीशिया 12 से 48 आवर के यूनियन के बाद अलग हो जाते हैं। अब इनको एक्सोकंजुगेंट्स कहा जाता है। प्रत्येक एक्सोकंजुगेंट में जाइगोट न्यूक्लियस माइटोसिस की प्रोसेस द्वारा 3 टाइम्स पर रैपिडली डिवाइड होता है, जिससे कि 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इनमें 4 न्यूक्लियाई जो होते हैं लार्ज होकर मैक्रो न्यूक्लियस बनाते हैं, जबकि दूसरे 4 माइक्रो न्यूक्लियाई बनाते हैं। 3 माइक्रो न्यूक्लियाई डिस्टिंग्रेट हो जाते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं, जबकि एक्सोकंजुगेंट का बचा हुआ माइक्रो न्यूक्लियस बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक एक्सोकंजुगेंट से 2 डॉटर
पैरामीशिया बन जाती हैं, जिनमें 2 मैक्रोन्यूक्लियाई और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। और अब प्रत्येक डॉटर पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस दोबारा से डिवाइड होकर 2 इंडिविजुअल बनाता है, जिनमें प्रत्येक में 1 मैक्रोन्यूक्लियस और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। इस प्रकार कॉन्जुगेशन के एंड में प्रत्येक कॉन्जुगेंट से 4 डॉटर इंडिविजुअल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम डायग्राम के द्वारा इस प्रकार समझ सकते हैं। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को प्री कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। प्री कॉन्जुगेंट्स जो होते हैं आपस में ओरल ग्रुप के द्वारा एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। इनके कांटेक्ट वाले स्थान पर पेलिकल और एक्टोप्लाज्म जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है और इनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाता है। अब इनको कॉन्जुगेंट कहा जाने लगता है। इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और बाद में ये डिसअपियर हो जाता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियाई मेयोसिस की प्रोसेस द्वारा 1 से 2, 2 से 4 डॉटर माइक्रोन्यूक्लियाई बनाता है, जिनमें से जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और इनमें से सिर्फ 1 बचता है। इन दोनों कंजुगेंट्स का बचा हुआ माइक्रोन्यूक्लियस होता है, ये माइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा 2 अनइक्वल गैमीट न्यूक्लियस बनाता है, जिनमें जो बड़ा वाला होता है वो स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस होता है और जो छोटा वाला होता है वो माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस होता है। अब जो इनका जो माइग्रेटरी गैमीट न्यूक्लियस होता है वो स्टेशनरी गैमीट न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर जाइगोट फॉर्म करता है। जब इनका जाइगोट बन जाता है फिर ये कॉन्जुगेंट जो होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब इनको एक्सो कॉन्जुगेंट कहा जाता है। इनका जो जाइगोट बना हुआ था इसमें माइटोसिस की प्रोसेस द्वारा 3 बार रैपिडली डिवीज़न होता है, जिससे कि 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जिनमें से 4 बड़े माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं और 4 छोटे माइक्रोन्यूक्लियस बनाते हैं। इन दोनों ही कंजुगेंट में जो 3 माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, जबकि दोनों में 1 बचा रहता है। अब दोनों कंजुगेंट में बाइनरी फिशन द्वारा डिवीज़न होता है, जिससे और इसके साथ ही माइक्रोन्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, जिससे कि 2 डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। इस प्रकार दोनों कंजुगेंट से 4 डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। 2 मैक्रोन्यूक्लियस होते हैं और 1 माइक्रोन्यूक्लियस होता है। अब इसमें दोबारा से डिवीज़न होता है, जिससे कि 4 डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। इस प्रकार दोनों कॉन्जुगेंट से 4 डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं, जिनमें प्रत्येक में 1 माइक्रोन्यूक्लियस और 1 मैक्रोन्यूक्लियस होता है। इस प्रकार कॉन्जुगेशन की प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। पैरामीशियम कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिसमें 2 कॉन्जुगेंट पार्टिसिपेट करते हैं और 8 डॉटर पैरामीशिया बन जाती हैं। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में कई फैक्टर्स और कंडीशंस आती हैं। इन्हीं फैक्टर्स और कंडीशंस के चलते कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। प्रत्येक स्पीशीज़ में कॉन्जुगेशन के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो फेवरेबल कंडीशन में नहीं पाई जाती हैं। जब फूड की शॉर्टेज, स्टारवेशन हो जाता है, फूड की कमी हो जाती है, वाटर टेम्परेचर इनके अनुकूल नहीं होता है, तब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होती है। और कुछ स्पीशीज़ में तो पार्टिकुलर बैक्टीरियल डाइट या सर्टेन केमिकल्स की वजह से भी कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो इंड्यूस होती है। कुछ डिफरेंट स्पीशीज़ में लाइट और टेम्परेचर की अलग अलग रेंज भी कंजुगेशन के लिए आवश्यक होती है। कंजुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मल इंडिविजुअल की अपेक्षा स्मॉलर इंडिविजुअल में होती है। यानी जब ये इंडिविजुअल जो होते हैं एसेक्सुअली बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होते होते इनका जब साइज़ छोटा हो जाता है तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कॉन्जुगेशन की प्रोसेस द्वारा। मिम्स का कहना है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को एसेक्सुअल जनरेशन यानी इमैच्योरिटी के पीरियड से गुजरने के बाद ही वो सेक्सुअली मैच्योर हो पाते हैं, यानी वो कंजुगेंट बन पाते हैं, जिससे कि वो कॉन्जुगेशन की प्रोसेस कर सकें। पेयरिंग कॉन्जुगेंट्स यानी कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले
कंजुगेट्स जो होते हैं वो आइसोगैमस होते हैं, यानी उनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस नहीं होता है जिससे कि ये बताया जा सके कि मेल है ये फीमेल है। दोनों ही कंजुगेट्स आइसोगैमस टाइप के होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, इनमें कोई मेल या फीमेल नहीं होता है, बस उनका जो माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। कॉन्जुगेशन की जो प्रोसेस होती है वो प्योर लाइन के मेंबर्स में नहीं होती है, यानी इनका जो मैटिंग टाइप जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी एक पैरामीशियम से 2 डॉटर बनी और 2 से 4, तो इनके बीच में मैटिंग नहीं होगा, बल्कि दूसरे पैरामीशियम से इनके बीच में मैटिंग होगी। तो इनके और इनके बीच में मैटिंग होगी, ना कि इनके और इनके बीच में मैटिंग होगी। इसका मतलब होता है प्योर लाइन के मेंबर्स के बीच में कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है। ये उन इंडिविजुअल के बीच में पाया जाता है जिनका मैटिंग टाइप डिफरेंट हो। इस प्रकार एक्सिस्ट पैरामीशियम में फिजियोलॉजिकल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होती है। एग्लूटिनेशन कॉन्जुगेशन के फेवर करती है, यानी एग्लूटिनेशन कॉन्जुगेंट को बढ़ाती है, इंड्यूस करती है। इनमें जो एक इंट्रैक्शन मैटिंग टाइप सब्सटेंस होता है प्रोटीन, जो कि इनकी सीलिया में लोकलाइज्ड होता है, इनसे ही मैटिंग ये कर सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि ये इनका जो मैटिंग टाइप होता है डिफरेंट होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैरामीशियम की अलग अलग स्पीशीज़ में। इनमें रिजर्वेशन पाया जाता है, यानी जो पैरामीशियम होता है बाइनरी फिशन के द्वारा लगातार डिवाइड होते होते जो इसकी वाइटलिटी कम हो जाती है, इसका साइज़ कम हो जाता है और लास्ट में ये मर जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए इनमें कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा, इनमें न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब होता है कि जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होता है, जिससे कि इनमें नई शक्ति आती है। हेरिडिटी वेरिएशन, इनमें क्या होता है कि इनका जो माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है, इसलिए इनमें हेरिडिटरी वेरिएशन भी आ जाता है।